और भैया दूज की भी छुट्टी रद्द है। के पाठक के इस नए आदेश पर अब शिक्षक भड़क चुके हैं। हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। हिंदुओं के पर्व की छुट्टियां रद्द करने पर नाराजगी जाहिर की गई है। शिक्षक संघ ने आंदोलन करने की अब चेतावनी दे दी है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी गई है। शिक्षक संघ आपात बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति बनाने वाले हैं। इन पर्व में महिलाओं को छुट्टी नहीं मिलेगी। इस साल 13 छुट्टियों को रद्द करने का फरमान जो है वो के पाठक के आदेश के साथ सामने है। वहीं सामान्य प्रशासन के आदेश की भी अवहेलना की गई है। शिक्षक संघ ने पूछा है कि सरकार बड़ी है या फिर के पाठक बड़े हैं। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, के पाठक के तमाम आदेश पर विवाद ही खड़ा होता है और एक बार फिर से एक नया विवाद शुरू हो चुका है। बिल्कुल विवाद, देखिए बिहार में लगातार जो है शिक्षा विभाग के नए नए फरमान को लेकर आपत्ति शिक्षक जताते रहे और फिर से जो एसीएस के पाठक हैं उन्होंने जो आदेश जारी करवाया है उसमें अब बिहार के शिक्षक फिर से गोलबंद होने लगे हैं, क्योंकि जो भी अभी के बाद जो त्योहार है या जो छुट्टियां पहले से घोषित थी उनमें जो है एक तरह से बड़ी कटौती की गई है। यानी लगभग 14 छुट्टियां जो है शिक्षा विभाग ने अब रद्द कर दी है, जिसमें दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, उसके साथ साथ जितिया, तीज, ये तमाम जो त्योहार हैं, खासकर जो महिलाओं पर आधारित त्योहार कहा जाए, उन्हें एक तरह से रद्द कर दिया गया है और सभी छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। ये तमाम छुट्टियां पहले से घोषित रही है और इस साल के जो कैलेंडर है उसमें भी है। शिक्षा विभाग ने हवाला दिया है कि बिहार में लगातार चुनाव, परीक्षा, त्योहार, इन तमाम चीजों को लेकर छुट्टियां होती रही है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो जो छुट्टियां इस बार जो घोषित है उसमें से कटौती किया जाएगा और अब शिक्षक संघ गोलबंद हो गए हैं और साफ तौर से के पाठक के इस आदेश को फरमान बताते हुए बता रहे हैं कि आपात बैठक हम लोग बुला रहे हैं और उसके बाद जो है जिस तरह से शिक्षकों के साथ जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदू धर्मों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा और हम लोग ताला बंद करके बिहार में शिक्षकों को जो है हड़ताल पर सरकार बाध्य कर रही है। ये चेतावनी दी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुर्गा पूजा, छठ, ये जो त्योहार हैं इनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और कुल ऐसी 13 छुट्टियां हैं जो रद्द की गई हैं। बिहार में शिक्षकों की इन 13 छुट्टियों को रद्द करने के बाद अब शिक्षक संघ गोलबंद हो रहे हैं और एसीएस के पाठक के आदेश पर अब शिक्षक भड़क चुके हैं। तो शिक्षकों के साथ साथ हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले से घोषित छुट्टियां नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। जो शिक्षा विभाग के फरमान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बिहार सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू भी कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर ही रोक लगा दी जाए। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आपने न्यूज़ 18 का वीडियो देखा। मैंने कहा कि मेरा भी पक्ष इस पे आना चाहिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आते हैं मुद्दे पे। मैंने थंबनेल पे लिखा है शिक्षा बहाना है और हिंदू निशाना है, हिंदू त्योहार निशाना है। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत का ज्ञान हमारे हिंदू त्योहारों के दिन भी मिलता है। अगर दीपावली को बच्चे साफ सफाई करते हैं तो उसमें भी एक शिक्षा मिलता है। दुर्गा पूजा होता है, वहाँ भी एक शिक्षा मिलता है। अनंत चतुर्दशी को अगर बच्चे अनुवत करते हैं तो उसमें भी शिक्षा मिलता है। सूर्य षष्ठी, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसमें भी एक शिक्षा मिलता है। वहाँ जाते हैं, आनंद मिलता है उनको। तो इसमें कहीं न कहीं हर त्योहार में ज्ञान है। आप अगर 13-14 दिन छुट्टी दे देंगे तो इसी से सारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। उतने दिन अगर 13 दिन नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों का इतना महान हो गए हैं आप कि उसमें शिक्षक और बच्चे दोनों को अगर खुशी मिल रही हो, उस दिन थोड़ा
अलग काम करने की इच्छा है, मन खुश हो रहा हो, तो इससे आपको इतनी पीड़ा है। हिंदू सनातन धर्म से इतनी दिक्कत है, आखिर क्यों भाई, किसको खुश करना चाहते हैं? बाकी धर्मों में छुट्टी है ही कहाँ? माने हिंदू धर्म में ज़्यादा छुट्टी है, इसलिए इसको बैन करो। और बाकी त्योहार, बाकी धर्मों में तो त्यौहार है ही नहीं, बहुत कम त्यौहार है। मुश्किल से साल में 1-2 से 3 त्यौहार पड़ते हैं, और हमारे में 26-27 त्यौहार पड़ते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे जाते हैं, वहाँ भी कुछ सीखते हैं, घर में कुछ काम करते हैं, उस दिन वह बिजी रहते हैं, एक अलग किस्म का कुछ सीखना, पढ़ना और करने को मिलता है। लेकिन नहीं, आपको टारगेट तो करना है हिंदू धर्म को। माने इसी से आप बिहार उतने 13 दिन में ही बच्चे सब पढ़ के और सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं यह ज्ञान कहाँ छुपा हुआ था आपका, नीतीश बाबू का, के पाठक का, कि अगर यह 13 दिन पढ़ा दिया जाए तो सारे बच्चे बिहार के कलेक्टर हो जाएंगे, बिहार की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, बिहार में कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। इसके बाद से बच्चे दुनिया के सबसे स्पेशल पढ़ाई हो जाएगा। गजब का, माने गजब की नीयति और गजब का नीयत और गजब की सोच दिखाने के लिए और नहीं है। बाकी चीज करिए ना भाई, एक्स्ट्रा शिक्षक रख दीजिए, त्योहार के दिन कर दीजिए, उसके एक दिन पहले 2-2 दिन, जो बच्चे जितने घंटे पढ़ते हैं उसमें 2-2 दिन का एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, कि वह दिन भी पूरा हो जाए, अगर यही करना है तो। लेकिन नहीं, आपको इसीलिए कह रहा हूं कि टारगेट करना है। आपके मन में है एक दिन 13 जितना दिन हो रहा है उसका एक्स्ट्रा क्लास बना दीजिए, कि एक दिन इस बच्चे अगर पढ़ना ही है तो इसको एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, वो त्यौहार भी मना लेंगे और पढ़ भी लेंगे। IAS है ना के पाठक, इतना नहीं समझ में आता है। अगर इस तरह से किए होते कि बच्चे त्यौहार भी मना लेंगे और 1-1 घंटा आपको एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा और त्यौहार के बदले में, बच्चे भी खुश, शिक्षक भी खुश और आपका काम भी हो जाता। लेकिन नहीं, आपको तो टारगेट करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है, गिरिराज सिंह ने सही कहा कि आपको यहाँ शरिया कानून लागू करना है। समुदाय विशेष के लिए लालू यादव अलग लड़ रहे हैं, आप लोग अलग लड़ रहे हैं, उसी वोट में सब कुछ आप लोगों का छिपा हुआ है। बाकी वोट से आपको उम्मीदें नहीं है, लग रहा है। अगर बाकी वोट का अगर उम्मीद रहता तो आप जरूर इस पर ध्यान देते, इसके अलग तरीके निकालते, अलग ढूंढते। मैं इसलिए वीडियो बनाया कि बहुत बिहार में इस पे बहुत बमचक मचा हुआ है, बहुत बवाल मचा हुआ है, बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है, इस समय बहुत चर्चा में बना हुआ है। और उसमें सबसे ज़्यादा 13-14 छुट्टियां हैं जो बिहार में बहुत प्रेम से, अब छठ आप न मनाने दें, दुर्गा पूजा पर मना कर दें, विजयदशमी और हमारा ये सब बहुत महत्वपूर्ण, अमावस्या है, दीपावली है, ये सब महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। इसमें जो सरकार बनाई थी, जो अब तक चला आ रहा है, या भारत सरकार की गाइडलाइन है, बाकी स्टेटों में तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। वहाँ जैसे मान लीजिए जहाँ ये सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, वहाँ के बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। अब तक बिहार के ही माने शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी थी और सबसे बढ़िया था, इसलिए कि उनको छुट्टी मिल जा रही थी। इसी वजह से शिक्षा व्यवस्था, बाकी कोई दूसरा कारण ही नहीं था। आप लोगों के हिसाब से सिर्फ यही मामला फंसा हुआ था। यह 13 दिन पढ़ा दिया जाएगा तो सारे समस्या का हल हो जाएगा। अरे क्या करना चाहते हैं? यही मुद्दा है आपके पास? अरे बहुत सारा काम है, और भी कर लीजिए। अब आप रक्षाबंधन खत्म कर दीजिएगा, बहन और भाई दोनों खुश होते हैं, एक दिन की छुट्टी मिलती है। अब उनको कितना प्यार रहता है बच्चों को भी और भाई को भी और उन शिक्षिकाओं को भी, उनको भी अब आप लपेटे में ले लिए। कहाँ से लाते हैं इतना विशेष ज्ञान, कहाँ से निकलता है यह? और खासकर बिहार में गजबे है। मैंने
तो भाई साहब वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इनको सुनाना था, मैंने कहा कि थोड़ा इनको सुना दिया जाए। जय हिंद।